हेलो, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का BS पॉलिटी के ट्रैक में हार्दिक स्वागत है। हमारे करंट अफेयर के अंतर्गत जो उत्तम बैच चल रहा था उसकी क्लासेज हमने फिर से स्टार्ट कर दी हैं। जो एग्ज़ाम चल रहे थे, फोर्थ ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम होते, उस वजह से हमारी क्लासेज आई नहीं थी, रुकी हुई थी, तो उनकी तैयारी के लिए क्लासेस चल रही थी। तो अब फिर से हमारा उत्तम बैच स्टार्ट हो चुका है। आपका 23 सितंबर क्लास 54वीं क्लास आपकी होने वाली है करंट अफेयर के अंतर्गत, जो कि आपके लिए ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसमें राष्ट्रीय, राज्य, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर को कवर किया जाएगा। तो देखिए, गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित धोड़ो गांव, गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित धोड़ो गांव ने सतत ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान रचा है। यह गांव राज्य का चौथा ऐसा गांव बना जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से संचालित है। धोड़ो, जिसे UNWTO संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने विश्व का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया था, अब नवीकरणीय ऊर्जा अपनाने में भी एक उदाहरण बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि को 20 सितंबर 2025 को भावनगर में आयोजित समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र को समर्पित किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, समुद्र से समृद्धि जो अभियान है वो कहाँ पर हुआ था? कार्यक्रम आयोजित किया था भावनगर, 20 सितंबर 2025 को, वहाँ पर इसे राष्ट्र को समर्पित कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नई दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित 4 संकलित पुस्तकों सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया। तो ध्यान रखना, राधाकृष्णन ने दिल्ली में प्रकाशन विभाग द्वारा प्रकाशित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर आधारित 4 संकलित पुस्तकें, कितनी पुस्तकें? 4 संकलित पुस्तकें, जिनमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का विमोचन किया है। और ये अभी RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था। 2025 के बजट में क्या रखा गया था? सबका विकास, ये क्वेश्चन यहाँ से बना भी था। फिडे महिला शतरंज विश्व कप विजेता ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख को आगामी फिडे विश्व कप 2025 के लिए वाइल्ड कार्ड एंट्री दी गई। यह प्रतियोगिता 31 अक्टूबर से गोवा में शुरू होगी। कहाँ पर होने वाली है? गोवा में। फिडे महिला शतरंज विश्व कप 2025 की जो प्रतियोगिता है वो कहाँ पर होगी? गोवा में। 31 अक्टूबर को मौजूदा विश्व चैंपियन टी कुकेश के नेतृत्व में भारत का 21 सदस्यों का दल प्रतियोगिता में भाग लेगा। हर 2 साल में आयोजित होने वाले फिडे शतरंज विश्व कप में सिंगल्स, एलिमिनेशन और नॉकआउट प्रारूप होते हैं। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, प्रमुख रक्षा अध्यक्ष कौन है? अनिल चौहान ने नई दिल्ली में पहली ट्राई सर्विसेज एकेडमिया टेक्नोलॉजी संगोष्ठी का शुभारंभ किया। इसका विशेष विषय ज्ञान अनुसंधान के माध्यम से विजय। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विषय अधिकांश से पूछे जाते हैं। इसका उद्देश्य अकादमिक नवाचार, सैन्य जरूरतों के बीच खाई को पाटना। इस अवसर पर जनरल अनिल चौहान ने आधुनिक युद्ध बदलती हुई प्रकृति को रेखांकित किया। इसके लिए उन्नत एकीकृत तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है। ब्रिटेन की सेमीकंडक्टर कंपनी ARM अब भारत में 2 नैनोमीटर चिप बनाएगी। ये चिप बेंगलुरु में डिजाइन किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ARM के नए ऑफिस का उद्घाटन करते हुए यह जानकारी दी। इन चिप का इस्तेमाल AI सर्वर ड्रोन मोबाइल फोन में किया जाता है। पटना न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पवन कुमार भीमेप्पा भजंदर को पटना के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार चयन समिति की सिफारिश पर भारत सरकार ने घोषणा की है कि श्री मोहनलाल को वर्ष 2023 के प्रेस्टीज दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया मोहनलाल, श्री मोहनलाल को, जो साउथ के एक्टर हैं और निर्देशक भी हैं। केंद्रीय मंत्री प्रताप राव यादव ने आयुर्वेद दिवस 2025 के लिए प्रेस वार्ता को संबोधित किया। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय
मोस्ट इंपॉर्टेंट है विषय, ध्यान रखना। जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद दिवस 2025 का विषय क्या है? जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। सतत स्वास्थ्य सेवा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 10वां आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर 2025 को गोवा के AIIA में मनाया गया, जो इस राज्य के वैश्विक कल्याण केंद्र के रूप में उभरने को उजागर करेगा। श्री प्रताप यादव ने यह कहा है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई। आयुर्वेद दिवस की शुरुआत कब से हुई थी? 2016 से। 2024 संस्करण में 150 से अधिक देशों ने भागीदारी की। उन्होंने 9वें आयुर्वेद दिवस की प्रमुख उपलब्धियों का उल्लेख किया, जिनमें AIIA के द्वितीय चरण का उद्घाटन, आयुर्वेद में 4 उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और प्रधानमंत्री द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ भी शामिल है। इसका जो विषय है, जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आयुर्वेद दिवस 2025 की थीम क्या है? 23 सितंबर 2025 को मनाया गया, जन जन के लिए आयुर्वेद, धरती के लिए आयुर्वेद। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने 19 सितंबर 2025 ओडिशा के पारादीप में अदम्य नामक पहले अदम्य श्रेणी के तीव्र गश्ती पोत को शामिल किया। ध्यान रखना इसका नाम, अदम्य नाम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन निर्मित किया जा 60% से अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ आत्मनिर्भर भारत की पहल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है। 51 मीटर लंबा पोत अत्याधुनिक हथियारों से लैस तटीय गश्त समुद्री सुरक्षा में भारत की क्षमता को बढ़ाएगा। प्रमुख विशेषता प्रकार अदम्य श्रेणी का पहला तीव्र गति का गश्ती पोस्ट है। फास्ट पेट्रोल डीजल FPW1 FPV फर्स्ट, ध्यान रखना। जहाज का नाम ICGS अदम्य, बंदरगाह उड़ीसा पारादीप, निर्माता कंपनी गोया शिपयार्ड लिमिटेड GSL। स्वदेशी सामग्री का हिस्सा 60% से अधिक, लंबाई 51 मीटर, क्षमता समुद्री सुरक्षा और तटीय गश्त। निश्चय पोषण किट का वितरण कार्यक्रम, स्थान बांसवाड़ा। कार्यक्रम में राज्य भर में एक दिन में ही रिकॉर्ड 35,439 TB रोगियों को निश्चय पोषण किट वितरित की गई। तो निश्चय पोषण किट वितरण कार्यक्रम कहाँ पर हुआ? राजस्थान के बांसवाड़ा में। उत्तराखंड ने पहली बार फेसिंग अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट एशियन कैडेट कप इंडिया आयोजित किया। प्रतियोगिता इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम के मान खंडौल में हो रही है। इसमें 250 से ज़्यादा खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने अमेरिकी ट्रेजरी अधिकारी डैनियल कैटज को फर्स्ट डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर नियुक्त किया। केरे फिलहाल ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट प्रेजेंट के चीफ ऑफ स्टाफ थे। चुनाव आयोग ने 474 गैर मान्यता प्राप्त दलों को सूची से हटाया। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मान्यता प्राप्त दल थे 474, गैर मान्यता प्राप्त दलों की सूची से हटाया गया है। इन दलों ने 6 साल से चुनाव लड़ा, ना ही अकाउंट जमा किए। यह 2 महीने में दूसरी कार्रवाई है। अब तक 808 पार्टियां डिलिस्टेड की जा चुकी हैं। फिल्म मेकर नीरज गेवन की हिंदी फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री बनी। ध्यान रखना, इनका नाम होम बाउंड ऑस्कर के 2026 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री बनी है। यह फिल्म बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में देश का प्रतिनिधित्व करेगी। इसमें 12 सदस्यीय जूरी ने 24 फिल्मों की समीक्षा कर सर्वसम्मति से चुना है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बीमा सुगम नाम से डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म एक की जगह पर जीवन बीमा, स्वास्थ्य, वाहन यात्रा, सामान बीमा जैसी सभी सेवाएं उपलब्ध करवाएगा। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी के लिए निःशुल्क क्लासेज हमारे यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जी के ट्रिक पर उपलब्ध रहेंगी बिना किसी पे शुल्क के। सारे जो बैच हैं वो हमारे आपके फ्री चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, पद्म विभूषण 2025 नाम, मैदान, राज्य, क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया गया है और राज्य देश से उनका संबंध। पद्म विभूषण सम्मान 2025, पहला नाम श्री दुब्बर नागेश्वर रेड्डी, क्षेत्र दवा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में तेलंगाना।
राज्य से संबंध है। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त जगदीश सिंह खेहर सार्वजनिक मामलों के लिए चंडीगढ़ से इनका संबंध है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया खड़ा क्षेत्र में गुजरात से इनका संबंध है, गुजरात राज्य की है। श्री लक्ष्मी नारायण संभ्रमण कला के क्षेत्र में कर्नाटक, तेलंगाना कला के क्षेत्र में दो को मिला है, कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, श्री लक्ष्मी नारायण संभ्रमण। इनका संबंध कर्नाटक से है। श्री MT भादेश्वर नायर इन्हें मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखना, तीनों को ध्यान रखना अंत वाले। साहित्य और शिक्षा के लिए इनका संबंध केरल से है। श्री ओसामू सुजुकी मरणोपरांत व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में जापान से है इनका संबंध। श्रीमती शारदा सिन्हा इनका भी संबंध कला से है और बिहार जिले से है, लेकिन इनको मरणोपरांत मिला है, ध्यान रखना। कला के क्षेत्र में 3 को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया है। इसमें से मरणोपरांत शारदा सिन्हा को मिला है, कुमुदनी रजनीकांत और लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ये 3 कला के क्षेत्र में दिए गए। माही परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2800 मेगावाट, कुल क्षमता 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत, 663 हेक्टेयर में बन रहा है। 5,000 लोगों को सीधे तौर पर रोजगार देने का दावा, 20,000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलने का दावा किया गया है। माही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा राजस्थान का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। स्थान नापला बांसवाड़ा माही नदी के किनारे, मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्थान को ध्यान रखना है, विशेष रूप से स्थान पूछे जाते हैं। तो राजस्थान दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बन रहा है? नापला बांसवाड़ा में। कुल उत्पादन क्षमता 2800 मेगावाट, 700 मेगावाट की 4 इकाइयाँ, 700 मेगावाट की कितनी इकाई स्थापित होंगी? 4। पहली यूनिट से वर्ष 2032 तक उत्पादन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। शिलान्यास नरेंद्र मोदी के द्वारा सितंबर 2025 में। राजस्थान का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतवाटा परमाणु संयंत्र चित्तौड़गढ़ 1973 में निर्मित था, कनाडा के सहयोग से निर्मित किया गया था, ध्यान रखना। और दूसरा कहाँ पर बन रहा है ये आपको ध्यान रखना है, नापला बांसवाड़ा में बन रहा है माही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट बांसवाड़ा। ग्रीन एनर्जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की दिशा में कदम। राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में बनेगा देश का न्यूक्लियर पावर प्लांट। खंडेला में यूरेनियम के भंडार से घटती बाहरी निर्भरता। 6,680 मेगावाट न्यूक्लियर पावर प्लांट क्षमता तक पहुंचेंगे। 3,880 मेगावाट तक रावतवाड़ा प्लांट की क्षमता बढ़ेगी। 2,800 मेगावाट का प्लांट बांसवाड़ा में लगना है, ये अभी हमने बताया भी है। परमाणु ऊर्जा की तस्वीर राजस्थान होगा आगे। भारत में 24 परमाणु रिएक्टर हैं, कुल क्षमता 8,080 मेगावाट। राजस्थान की 7 इकाइयाँ जुड़ने के बाद 9,480 मेगावाट हो गई। 8वीं इकाई जुड़ने में 10,180 मेगावाट होगी। ऐसे में सबसे ज़्यादा इकाइयाँ क्षमता रावतवाड़ा में होंगी। अभी सबसे अधिक उत्पादन क्षमता तमिलनाडु के कर्णकुलम 2,000 मेगावाट है। न्यूक्लियर ऊर्जा ग्रिड में बड़ी भूमिका। रावतवाड़ा बांसवाड़ा परियोजना के साथ राजस्थान देश का न्यूक्लियर पावर हब के रूप में उभरने की संभावना बढ़ गई है। विशेषज्ञों के अनुसार अगले दशक में न्यूक्लियर ऊर्जा की सुरक्षा ग्रीन पावर मिशन अहम भूमिका निभाएगी। राजस्थान देश के न्यूक्लियर ऊर्जा ग्रिड में बड़ी भूमिका निभाएगा। राजस्थान में खंडेला में यूरेनियम के भंडार भी मिले हैं। इसके अलावा उदयपुर, दौसा, सीकर जिले के कई इलाकों में भी खोज चल रही है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फीस 88 लाख कर दी है। यह फीस आवेदक के नियोक्ता को देनी होगी। एक बार शुल्क है, केवल नए विदेशी आवेदकों पर लागू होगा। पहले से वीज़ा धारक और रिन्यू कराने वाले पर असर नहीं होगा। यह नियम फिलहाल 1 साल के लिए। भारतीय नौसेना ग्रीस की हेलेनिक नेवी ने भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भारतीय नौसेना और ग्रीस की हेलेनिक नेवी ने भूमध्य सागर में कहाँ पर किया? भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास 2 चरण में हुआ, जिसमें सालिमिज नेवल बेस में एक बंदरगाह चरण, फिर समुद्र में एक चरण शामिल था। एशिया की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर सुरेखा यादव 30 सितंबर को रिटायर होगी। उन्होंने कैरियर की शुरुआत पुणे, मुंबई, दक्कन क्वीन एक्सप्रेस से की। मालगाड़ी, लोकल, लंबी दूरी ट्रेनें, राजधानी, वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाई। सुरेखा ने 36 साल तक रेलवे में काम किया। तमिलनाडु देश का पहला राज्य बना जिसने महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यता के लिए पहचान पत्र जारी किए हैं। राज्य में 5 लाख से ज़्यादा स्वयं सहायता समूह सक्रिय है। इस पहल से महिलाओं को सरकारी योजनाओं में ट्रांसपोर्ट रिलेटेड में आसानी से लाभ मिलेगा।
भारतीय कप्तान स्मृति मंदाना ने भारतीय रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने दिल्ली में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 गेंदों में शतक जड़ा। यह महिला वनडे का दूसरा सबसे तेज शतक। मैग लेनिन 45 गेंदों में शतक के साथ पहले स्थान पर हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।